Hello everyone. So today we will be doing the part 3 of introduction series of integers. तो अगर अभी तक आपने part 1 और part 2 नहीं देखा है, so I'll link them above. So please go and watch them. And today we are going to start with additive inverse. तो additive inverse होते क्या है? So as I have written here that additive inverse of any integer a is minus a. For example, if I have any integer, for example 10, मेरे पास एक नंबर है 10. तो अगर आपसे कोई पूछता है या आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 और कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 11 हो गया, 20 हो गया, 35 हो गया, एनी नंबर, इफ दे आस्क यू कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं, बस आपको इसका नेगेटिव फाइंड करना है. ठीक है, तो नेगेटिव क्या होगा? सो 10 का एडिटिव इनवर्स इज -10. ऑलराइट, एंड 11 का एडिटिव इनवर्स -11, 20 का एडिटिव इनवर्स -20 एंड 35 का एडिटिव इनवर्स -35. ऑलराइट, तो हमने क्या किया है? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी नंबर है उसका ऑपोजिट नंबर, ठीक है, ऑपोजिट साइन के साथ वही नंबर. फॉर एग्जाम्पल वी हैड +10 हियर और एडिटिव इनवर्स +10 का क्या होगा? -10. We had +11 here. Additive inverse of +11 will be -11 and so on. So now if I ask you that find the additive inverse of few negative numbers, ठीक है, so now I have few negative numbers. For example, additive inverse of -a will be +a. Okay, so if I have another numbers, for example -55, -47, -38 and -2, तो मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं. सो इफ आई आस्क यू कि इनका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो अभी आपको क्या करना है? पॉज दिस एंड राइट योर आंसर्स. सो द आंसर विल बी नंबर विद ऑपोजिट साइन. तो माइनस का ऑपोजिट प्लस, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +55. एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर ये प्लस है तो वो आपको इंडिकेट करने की, आई मीन लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो -47 का एडिटिव इनवर्स विल बी +47, -38 का एडिटिव इनवर्स विल बी +38 एंड -2 का एडिटिव इनवर्स +2. ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एडिटिव आइडेंटिटी. तो अब इसका क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या इंटीजर चेंज होगा? क्या हमारा रिजल्ट चेंज होगा? नहीं. सो दैट इज व्हाट एडिटिव आइडेंटिटी सेज, दैट इफ वी हैव एनी इंटीजर, फॉर एग्जांपल a, एंड वी ऐड 0 टू दिस इंटीजर, we are going to get a only. That is this very same integer that we took. Okay, so now let's take an example. So let a equals to 10. तो इसका क्या मतलब है कि मैंने अज्यूम किया कि मेरा जो इंटीजर है वो 10 है. तो अब मैं क्या करना है मुझे? Then I'll add 0 to this integer. So आंसर क्या होगा? आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम इंटीजर रहेगा जो मैंने लिया था. So this is what additive identity says, that if you add 0 to any integer, we get the same integer back as result as well. Okay, so now we will see properties of multiplication of integers. कि जो अभी तक हमने subtraction और addition के लिए properties देखी थी, commutative, closure, ठीक है, so we will see the same properties if multiplication follows those properties or not. So let's start with commutative. So सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव. तो कॉम्यूटेटिव क्या बोलती है? कॉम्यूटेटिव बोलती है कि इफ वी हैव एनी टू इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल a एंड b, सो अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सिंस हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में देख रहे हैं, तो इफ आई मल्टीप्लाई देम, ओके, और अब मैं उनकी प्लेसेस को स्विच कर दूं, उनकी प्लेसेस चेंज कर दूं, तो क्या होना चाहिए? रिजल्ट दोनों के केस में सेम आना चाहिए. ओके, सो अब हम इसको चेक करें. सो लेट्स टेक a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 3. ओके, सो नाउ डू दिस मल्टीप्लिकेशन, डू दिस ऑपरेशन.
So we will see A is equals to 5 and B is equals to 3. So which is equals to 15. Okay. तो अब हम ये करके देखते हैं. That is 3 multiplied by A. That is 5. So now also I'm going to get the same answer. That is 15. So what we can say? That commutative property is followed by multiplication. Okay. So multiplication follows commutative law. And now we will see if multiplication follows closure property or not. So are they closed or not? ठीक है. So closure. So उसके लिए क्या करना है? Now again we have to take two integers a and b. ठीक है. अब ये a और b मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ? ये कॉमन है. आप किसी भी वर्ड से एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी दो इंटीजर्स को. ठीक है. अब इनकी हम वैल्यूज लेंगे और देखेंगे. तो क्लोजर क्या बोलती है कि अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए. ओके. सो नाउ लेट्स सी. सो दे से दैट व्हेन a and b are multiplied, so we should get an integer. ठीक है. तो चलो देखते हैं. For example, let a equals to 4 and b equals to 5. Okay. So अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. That is 4 multiplied by 5. So 4 multiplied by 5. So it will be 20. And we know that 4 is an integer, 5 is an integer, and 20 is also an integer. Okay. So we can see that integers are closed under multiplication as well. Multiplication के केस में multiplicative identity जो होती है वो कितनी होती है? That is 1. That is if we multiply any integer with 1 तो हमें आंसर क्या मिलेगा? The same integer. हमें a ही मिलेगा वापस. Okay. So for example, if I have a equals to 15. इफ मेरे पास a की वैल्यू 15 है तो अब मुझे अगर इसकी एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी तो कैसे करेंगे? 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 15. ठीक है. सो वी कैन से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. मतलब क्या है इस बात का कि एक ऐसा इंटीजर जिसको हम अगर अपने जो क्वेश्चन है उस इंटीजर के मल्टीप्लाई करें उसके साथ में तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए. सो नाउ लेट्स सी आर इंटीजर्स एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन और नॉट. कि मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है. सो वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे होगा? a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c. एंड अगर हम अब ये ग्रुपिंग चेंज कर दें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई चेंज द ग्रुपिंग लाइक दिस. तो अगर ये जो दोनों रिजल्ट हैं ये सेम आए तो हम क्या बोलेंगे? दैट यस इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. एंड इफ दे डोंट फॉलो दिस देन दे आर नॉट एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. ओके. सो लेट्स टेक 3 इंटीजर्स. सो लेट a इक्वल्स टू 5, b equals to 4 and c equals to 2, right? So now let's put these values in these. So a is 5 multiplied by 4 multiplied by 2 and another side we have 5 multiplied by 4 multiplied by 2. तो जस्ट अब वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. ओके. सो नाउ आंसर क्या आएगा? अब मैंने जैसे बताया था कि पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. सो 4 into 2 will be 8 and then on this side 5 into 4 will be 20. So again 5 into 8 40 and 20 into 2 here also 40. So अब दोनों साइड में जो रिजल्ट है वो सेम है. सो व्हाट वी कैन से दैट यस इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन एज वेल. ओके. सो नाउ लेट्स सी फॉर
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो अब इस प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना है, दैट इफ वी हैव समथिंग लाइक A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C. ठीक है, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस A को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों के बीच में. तो कैसे होता है ये, दैट A मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट B प्लस C को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, सो आई एम राइटिंग इट हियर, सो A प्लस A मल्टीप्लाइड बाय B plus C. Sorry, I have this. So now, अब डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दैट आई हैव टू डू, अब मुझे इस A को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है B से, और एक बार C से मल्टीप्लाई करना है, और उन दोनों के बीच में आएगा एडिशन का साइन. लेट्स सी दिस. सो आई विल हैव A मल्टीप्लाइड बाय B, तो बिग ब्रैकेट A मल्टीप्लाइड बाय B, then I have plus, then A multiplied by C. Okay, so now let's take three integers in place of A, B, C. So we have A equals to 4, B equals to 7 and C equals to 3, right? So अब क्या करना है, सेम A, B और C की प्लेस पे इन इंटीजर्स को पुट करेंगे. So we have 4 multiplied by 7 plus 3, right? तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो. अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव के तरीके से देखेंगे इसे, एंड हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 4 बिटवीन 7 and 3. तो अब कैसे करेंगे कि जब हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है, सो वट एवर इज आउटसाइड द ब्रैकेट it will be multiplied with each of these integers, right? So this will be 4 multiplied by 7, then we have plus between 7 and 3, so plus, then 4 multiplied by 3. तो अब इसको solve कर लो. Now we will have 28 plus 7 3 12, sorry 4 3. So now we will have it 40, right? So this is going to be our answer, and this is how associate distributive law is seen. So now let's see the same properties for division in case of division. तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्लोजर से. So क्लोजर के केस में क्या होना चाहिए कि अगर दो इंटीजर हैं A और B और हम उनका डिवीजन करवाएं, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, right? So if I have A equals to 10 and B equals to 5, and if I put them in their places, so A equals to 10 divided by B equals to 5, it should be an integer. So let's see if it is or not. So अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, if I want to write it in form of fraction, तो 10 then divided by 5, okay? तो आंसर क्या होगा, 5 ones are 5 and 5 to 10, right? So we have 2. So what we can say, that yes, 2 is an integer. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इस चीज को चेंज कर देंगे. कैसे चेंज कर देंगे, लेट्स टेक A equals to 4 and B equals to 20. ठीक है, सो अब फिर से इस चीज के अंदर इसको पुट करके देखिए इन वैल्यूज को A और B के अंदर. सो वी विल डू दिस. सो A इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय B इज इक्वल्स टू 20. तो जब हम इसको पुट करते हैं तो नाउ मेक इट इन द फ्रैक्शन फॉर्म. सो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय 20. सो नाउ 4 ones are 4 and 4 5 20, right? So it is 1 upon 5. So now you see and tell me if it is an integer. Is it an integer? No, it's not an integer. It's a fraction, right? So what we can say, that integers are not closed under division. Why? Because the result
may be an integer and it may not be an integer, right? So now we will see कि क्या division commutative property follow करते हैं या नहीं करते. Are integers commutative under division or not? So commutative बोलती क्या है? Commutative says that if we have two integer a divided by b, तो अगर मैं इनको स्विच कर दूँ, इन दोनों की प्लेसेस स्विच कर दूँ, तो रिजल्ट क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. सो होना क्या चाहिए? a divided by b. So a divided by b should be equals to b divided by a for commutative property to hold. और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो integers are not commutative under division. Okay, so let's see this. Let's take a equals to 4 and b equals to 12. Okay, so चलो एक एक बार दोनों में करके देखते हैं. So it says that a divided by b, that is 4 divided by 12, should be equals to 12 divided by 4. तो अभी इसको फ्रैक्शन में करके, या फिर आपको अगर ऐसे पता चल रहा है आंसर तो आप कर सकते हो. So 4 divided by 12 shall be equals to 12 divided by 4. So now see 1 and 3. Again 4 ones are 4 and 4 3 12. तो आंसर क्या आएगा? On this side we will have 1 upon 3 and on this side we have 3. So what we can say? That both the results are not equal. Okay, so what we can say about division? So we can say that integers are not commutative under division. Okay, so that's all for this video and we will be solving exercise questions in the next video. और अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also comment if you have any doubt regarding this integers or not. Okay.